मेरे सवालों में एक बच्चे की जैसी जिज्ञासा होगी जो जानना चाहता है। ये हो सकता है मैं ये सवाल आप लोगों की ओर से पूछ रहा हूं, पर मुझे अपना मजाक उड़वाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक मुझे कुछ जवाब मिल रहे हैं। आप काफी फायदे वाली कुर्सी पर हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, केवल जवाबों में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। तो आप शुरुआत से ही फायदे में हैं। ग्रेट। आइए मेरे पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप मानते हैं कि भगवान है? आइए इसे समझते हैं। भगवान को समझने से पहले आइए बिलीफ यानी मान्यता से निपटते हैं। आप किसी चीज को क्यों मानते हैं? कोई कुछ मान लेता है क्योंकि वो इतने ईमानदार नहीं है कि स्वीकार कर लें कि वो नहीं जानते हैं। आप सिर्फ दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो आप किसी चीज को जानते हैं या चीज को नहीं जानते। पर जिस भी चीज के बारे में आप नहीं जानते, जब आप खुद को बहाने देते हैं, उसे कहते हैं बिलीफ या मान्यता। सीधे सीधे स्वीकार करने के बजाय कि मैं नहीं जानता, आप कुछ मान लेना चाहते हैं। ऐसे कोई मान लेता है कि भगवान होते हैं, कोई मानता है कोई भगवान नहीं होते। दोनों एक ही नाव में हैं। उन्हें लगता है कि वो अलग हैं, पर दोनों ही इतने सुलझे हुए नहीं हैं कि स्वीकार कर लें कि वो नहीं जानते। इसमें दिक्कत क्या है कि आप ये समझें, जो मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता। उन्हें दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो मैं नहीं जानता की महानता को नहीं समझते। मैं नहीं जानता एक बहुत बहुत बड़ी संभावना है। अगर आप इस एक चीज को समझ गए कि मैं नहीं जानता, सिर्फ तभी जानने की संभावना आपके अंदर पैदा होगी। अगर आप समझ गए कि मैं नहीं जानता, तब जानने की लालसा आएगी। अगर लालसा जगी, तब तलाश शुरू होगी। अगर तलाश शुरू हो गई, तब संभावना आप में जीवित रहेगी। वो सब कुछ जिसे आप नहीं जानते, अगर आप उसे मानने लगे, तो आप जानने की संभावना को ही खत्म कर देंगे। हर जगह मान्यताएं मान्यताएं और मान्यताएं हैं, पर साथ ही साथ भगवान के होने की सोच पूरी दुनिया में है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, लोगों का भगवान को बनाना बिल्कुल सही है। हमारी संस्कृति में यही तो बात है। यहाँ हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि यही संस्कृति है जिसने ये समझा कि भगवान हमारी रचना है। हमारे यहाँ इष्ट देवता होते हैं। आज आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ मौजूद देवी देवताओं में से कोई पसंद नहीं, तो आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अपने बगीचे के एक पेड़ को, बगीचे के एक पत्थर को, अपनी माँ को, पत्नी को, जिसको भी चाहें, या किसी भी चीज़ को। आपको ये बर्तन पसंद है, आप इसको अपना भगवान बना सकते हैं। इस देश में ये किसी को अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारी रचना है। वैसे भी इस सृष्टि की हर एक चीज़ में सृष्टा का हाथ है। आप जिस भी चीज़ से जुड़ सकें, आप उसका इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है कि हमारे सारे पुराण, महाभारत, रामायण, शंकर, राम, सीता, ये सब नकली हैं? नहीं, उनके पीछे इतिहास है। ठीक है। ये बताने के लिए इमारतें हैं कि वो थे। अभी भी विवाद चालू है, विवाद चल रहा है, मतलब वो वाकई थे, हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? नहीं, पर मैं इस बात के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, अयोध्या मामला है, वगैरह वगैरह। हम उस पर अब भी लड़ रहे हैं। तो इतना सारा लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है? अगर कोई भगवान नहीं होते, या अगर ऐसी मान्यता है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि एक मान्यता होती है, लोगों को विश्वास करने के लिए कोई चाहिए होता है। हाँ, दुनिया में सारी लड़ाई अच्छे और बुरे लोगों के बीच नहीं है, जैसा कि लोग इसे दिखाते हैं। दुनिया में सारी लड़ाई एक इंसान की मान्यता के खिलाफ दूसरे इंसान की मान्यता की है। अगर आप समझते कि मुझे वाकई नहीं मालूम है, तब आप किसी से न लड़ते, क्योंकि आप किसी चीज में विश्वास करते हैं और कोई और किसी और चीज में। आप दोनों का आज नहीं तो कल लड़ाई करना तय है। सवाल बस इतना है कि आप इसे कितने समय तक मैनेज कर सकते हैं। एक ना एक दिन ये बात बाहर आ ही जाएगी। एक समय था जब लोग मान्यता के टूल के हिसाब से चलते थे, जब इंसानी बुद्धि एक खास तरह की हुआ करती थी। आज समय आ गया है कि इस धरती पर काफी बुद्धिमत्ता है। अब समय आ गया है कि हम इंसानों में एक विशेष स्तर की लालसा स्थापित करें, बजाय इसके कि उनमें बस मान्यताएं ठूसते जाएं। लोग आप पर विश्वास क्यों करते हैं? किसने कहा वो मुझे मानते हैं? ये पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं। नहीं, वो यहाँ बैठकर मेरे कहे हर एक शब्द को जांच परख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे मान लेते हैं। मुझे तो ये लोग समझने और परखने के लिए काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। मैंने इस ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया है, ये कभी इतना भरा हुआ नहीं था। तो कुछ तो ऐसी बात होगी
जो आपको लेकर इनके विश्वास में हैं कि ये आपकी ओर आदर से देखते हैं, वो आप पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, वो आप पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? चलिए विश्वास शब्द को हटा देते हैं। हाँ, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। ओके, मेरे शब्द कुछ और हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सद्गुरु के पास ऐसी शक्तियां हैं जो आपके पास नहीं हैं? वो मेरी तरह मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ये पक्का है। वो कौन सी शक्तियां हैं? वो क्या है जो आपको अलग बनाता है, आपको खास बना देता है? वो क्या है जो पल्लवी गुप्ता को आप पर एक किताब लिखने और उसका शीर्षक यू देने पर मजबूर करता है? यहाँ इतने सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कभी ऐसे फंक्शन में नहीं आएंगे, वो यहाँ आए हैं और टाइम पर आए हैं। आप में ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है? क्योंकि वो जानते हैं अगर वो टाइम पे नहीं आए तो मैं उन्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा। पर उनकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। तो क्या है जो आपको अलग बनाता है? तो अलग क्या है? देखिए, सवाल कुछ अलग होने का नहीं है। जब आप खास बनने की कोशिश नहीं करते, बस जैसा जीवन है वैसे ही रहते हैं, यानी अगर आप खुद को खास बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि खास बनने की इच्छा इंसान के अंदर बसे एक खालीपन या किसी खास कमी की वजह से आती है। खास बनने की जरूरत ही कहाँ है? हर इंसान अपने आप में अनोखा है। अगर वो खास बनने की कोशिश करता है तो वो केवल किसी की नकल उतारता मिलेगा, वो जैसा है वैसा नहीं रहेगा। तो जब जीवन अनोखा है, धरती के हर पेड़ की पत्ती अनोखी है, सृष्टि का हर अणु अनोखा है, तो आपको खास बनने की जरूरत ही क्या है? अनोखा होना खास होने से बेहतर है कि नहीं? आपने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है कि ये जानना मेरे लिए जरूरी है। देखिए, अभी आप में अनोखी बात क्या है? देखिए, अस्तित्व की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। आपके आसपास होने वाली हर चीज की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। अगर आप मिट्टी को खाने में बदल दें तो हम इसे खेती कहते हैं। उसी मिट्टी को क्या आप खा सकते हैं? क्या आप मिट्टी को प्लेट में लेकर खा सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप रुकें, आप उसमें बीज बोएं और रुकें, तो वही मिट्टी भोजन बन जाती है और हम उसे कितने आदर के साथ खाते हैं। लेकिन ये तो कुछ और था, पर जब आप इसे खाते हैं तो ये हड्डी और मांस बन जाता है, या आप बन जाते हैं, और वो आपके और बाकी लोगों के लिए कितना कीमती है। तो जीवन इसी तरह चलता है। जो गंदगी थी वो फूल बन जाएगी, सिर्फ अगर आप उसे सही दिशा में पनपने दें। ये फूल, इसकी सुंदरता और खुशबू गंदगी से आती है। आप इसकी जड़ में जितनी ज़्यादा गंदगी डालेंगे, फूल उतना ही ज़्यादा बढ़िया खिलेगा। तो सवाल अलग होने के बारे में नहीं है, ना ही कुछ खास होने के बारे में है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप खुद को खिलने देंगे या आप बस खुद को गंदगी में लोट लगाते रहने देंगे। मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस होता है और मुझे यकीन है बहुत से लोगों को होता होगा, पर भ्रष्टाचार मुझे परेशान करता है और मुझे यकीन है आपने भी इस पर बात की होगी। आपको लगता है आध्यात्मिकता भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने में कुछ हद तक मदद कर सकती है? चलिए इस भ्रष्टाचार को सही नज़रिए से समझते हैं, बजाय इसके कि आप उन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया करें जो फायदेमंद स्थिति में हैं। ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है, यानी 64 सालों में, यानी लोगों की 2 पीढ़ियों में, उनमें से कम 50 से 60% लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है। आज आप और मैं यहाँ पर बात करेंगे और घर जाकर अच्छे से खाएंगे। हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, लगभग 40 करोड़ लोग, जो ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हम अगले 5 से 10 सालों को ठीक से संभाल लें, हम इसको बदल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी संभावना है जो हमारे सामने खड़ी है। एक आर्थिक संभावना है जो उस मोड़ पर बैठी है, जहाँ अगर हमने सही चीज़ें की तो हम उनकी जिंदगियां बदल सकते हैं। वो लोग जो ठीक से पेट नहीं भर पाते, वो बच्चे जो बहुत कुपोषित हैं, यानी कुपोषण के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें वो मौका नहीं मिलता, वो जो सामाजिक और आर्थिक हालातों की गर्त में हैं, उनकी जिंदगियां अगले 5 सालों में बदल सकती हैं अगर हम सही काम कर लें। हर भारतीय को यह समझना चाहिए, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था यानी स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। ये उन भूखे लोगों के बारे में है जिनको खाना मिल पाएगा। अर्थव्यवस्था का मतलब स्टॉक मार्केट नहीं होता। अर्थव्यवस्था का मतलब विदेशी कारों का भारत में आना नहीं है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पहनने को बेहतर कपड़े हैं। इसका मतलब ये सब नहीं होता। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का मतलब है कि देश में कोई बच्चा भूखा नहीं होगा, जो कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये संभावना खतरे में है।
मैं जहां भी जाता हूं, मैं दुनिया के जितने भी आर्थिक और राजनीतिक नेताओं से मिलता हूं, सबके सब यही कहते हैं, हमें भारत आना है, भारत एक बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन भ्रष्टाचार वाली शर्मिंदगी, इसको हम नहीं झेल सकते। क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, वो थोड़ा सा परसेंटेज देकर काम करवाने के लिए तैयार हैं, पर उनको रोजाना जिस शर्मिंदगी का सामना करवाया जाता है, जिसके हम आदी हो चुके हैं, वो उससे गुजरने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम वहां बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो चलेगा, पर हमें वहां आकर उस झंझट में नहीं पड़ना। तो इस संभावना को मुट्ठी भर लोगों के द्वारा खतरे में डाला जा रहा है, या मुट्ठी भर कहना गलत होगा, ये पूरा का पूरा देश भ्रष्ट लोगों से भरा पड़ा है। क्योंकि मुंबई की सड़कों पर कितने ऐसे लोग हैं जो अगर पुलिस वाले ना हो तो रेड लाइट पर रुकेंगे? मेरे ख्याल से केवल 10% लोग रुकेंगे। तो ये 90% लोग भ्रष्ट हैं। अगर आप इन्हें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आपको पता है वो क्या करेंगे। तो इसको बस एक बुरा सा नाम भ्रष्टाचार देने के बजाय हमें ये समझने की जरूरत है कि एक समाज के तौर पर हम लोग अपने जीवन को सामंतवादी तरीकों से निकालकर एक लोकतांत्रिक तरीके की ओर ले जाने की कोशिश में हैं। लोकतांत्रिक तरीके अब भी हमें समा नहीं पाए हैं, तो मैं कह रहा हूं हमारे मन में, पर हमारा स्वभाव अब भी सामंतवादी है। लेकिन हम एक लोकतंत्र चलाने की कोशिश में हैं। लोकतंत्र तब तक नहीं होगा जब तक उसके बारे में सक्रिय रूप से ये नहीं पढ़ाया जाता कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र की शक्ति क्या होती है, इसका मतलब क्या है, एक लोकतांत्रिक समाज में रहने की जिम्मेदारी क्या होती है। ये चीज नहीं हुई है। हमने बस अंग्रेजों से लोकतंत्र ले लिया है और अब हमें लगता है कि हम बस 5 साल में एक बार वोट दे देंगे, अपनी उंगली खराब कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हमने लोगों को शिक्षित नहीं किया है। हम अब भी एक सामंतवादी समाज हैं जो लोकतांत्रिक होने का नाटक कर रहा है।